ये सवाल अक्सर आता है कि हम आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स त्योहारों में पहने या ना पहने। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको आर्टिफिशियल कम पहनना चाहिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स पहनने की है, आप उन गहनों को पहनना चाहते हैं, आप बिल्कुल पहनिए। लेकिन अपने व्रत त्योहारों में कोशिश कीजिए अपने जो असली गहने हैं, जो आपको शादी विवाह में प्राप्त हुए या आपको अपने मायके और ससुराल से प्राप्त हुए, उन गहनों को जो सोने से बने या चांदी से बने हुए हैं, उनको जरूर धारण करिए। साथ में आप आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स भी धारण कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे करिए। लेकिन सोने का मंगलसूत्र, मांग टीका, जो चीजें डायरेक्टली आपके सुहाग से जोड़ी गई हैं, पायल, वैसे तो 16 श्रृंगार सारे आपके हर चीज आपके विवाह से ही जुड़े हुए होते हैं, तभी आपको करने को मिलते हैं ये 16 श्रृंगार जब आपका विवाह हो चुका होता है। तो विवाह में पहनी गई वो बिंदी भी जो आप पहनते, वो भी आपके 16 श्रृंगार के अंदर आती है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आर्टिफिशियल गहनों के साथ साथ आप कुछ एक चीजें जो आपके डायरेक्टली आपके सुहाग से जोड़ी गई हैं, जैसे आपका मांग टीका, आपके गले का हार, आपकी नथ, आपके पाजेब, आपकी बिछुए, चूड़ियां, आप कोशिश कीजिए इन सब चीजों को आप चूड़ियां जो आपको कंगन शादी में मिले हो, जो भी सोने के जब आपको गहने मिले हो, उन्हीं गहनों, उन्हीं ज्वेलरी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। और साथ में आप आर्टिफिशियल गहनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूरे बॉडी पे आर्टिफिशियल गहने ही होना जरूरी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने उन गहनों को पहने जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, कई लोगों को तो अपनी पीढ़ियों से ये गहने मिले होते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनकी माँ, उनकी सास के गहने उन्होंने अपनी बच्ची को या अपनी बहू को दिए हुए हैं। उन गहनों को ऐसे त्योहारों में जरूर धारण करिए। इससे आपके और आपके पति के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में एक अलग सा गहरा प्यार और ठहराव आने लगेगा। आप करके देखिए, उसके बाद आपको खुद इस चीज का एहसास होने लगेगा कि हाँ, जब से ये परिवर्तन मैंने अपनी लाइफ में किया है, तब से हमारे और आपके पार्टनर के संबंध बहुत अच्छे होने लगे। आप दोनों के बीच में परस्पर प्रेम का प्रसार होने लगा, प्रेम बढ़ने लगा। तो ये बहुत जरूरी है। करवा चौथ में इस चीज का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जहां पर जिस त्योहार में पति पत्नी के प्रेम की बात कही गई है। इस त्योहार को आप महाभारत में भी इसकी साक्ष्य मिलते हैं कि द्रौपदी ने, या वहां पर महिलाएं जिनकी बात की गई है, वो उन्होंने गांधारी हुई, और ये आपकी द्रौपदी, ये इन महिलाओं ने इन सब त्योहारों को अपने उस समय से किया है, और तब से ये रिचुअल करते हम चले आ रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पुराने समय से ये रिचुअल होता चला आ रहा है। कुछ साक्ष्य ये भी कहते हैं, कुछ विद्वानों ने ये भी अपनी पुस्तकों में लिखा है कि इस व्रत को माँ पार्वती ने भी भगवान शिव के निमित्त रखा था और भगवान शिव को पाया था। और जैसे ही ये व्रत आप भी करते हैं, आप लोगों को सही तरीका नहीं पता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं कि ये त्योहार किस तरह मनाया जाता है, क्या तरीका है, क्या सिस्टम है। तो ये मैं आपको अपने इस चैनल में बताती रहूंगी।